हाँ जी। कहाँ तक कंप्लीट हुआ लास्ट में अपना? बाउंड्रीज, इंटर स्टेट बाउंड्री वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे जो नेबर स्टेट्स थे, पड़ोसी राज्य, उनकी संख्या कितनी थी? 5। और उनके साथ लगने वाली जो टोटल बाउंड्री है वो भी लगभग 5000 किलोमीटर। टोटल बाउंड्री रेंज जो लगभग 4850 किलोमीटर, जिसमें मैक्सिमम बाउंड्री हमारी एमपी के साथ राउंड फिगर में 1600 किलोमीटर। देन सेकंड मैक्सिमम हरियाणा 1262 1262। देन गुजरात 1022 1022। और मिनिमम जो बाउंड्री है वो पंजाब एंड यूपी के साथ। पंजाब देन यूपी। पंजाब है लेस देन 100, 100 से भी कम है 89, और ये 877। गुजरात है 1022। और इनके साथ अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने आपको बताए थे। पंजाब के साथ सिर्फ 2 जिले हैं, यूपी के साथ 3 जिले हैं, गुजरात के साथ 6 हैं, देन 8, और मैक्सिमम एमपी के साथ हैं 10। तो लास्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमने नॉर्थ से और कंटिन्यूस साउथ की तरफ, यानी पंजाब से लेके कंटिन्यूस गुजरात की तरफ ये सीक्वेंस देखा था, जिसमें अपने कुछ कॉमन डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे हनुमानगढ़, नीचे बांसवाड़ा, और बीच में 2 डीडी थे, एक डीग था और एक धौलपुर। तो राजस्थान के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी अंतर्राज्यीय सीमा से 2 राज्यों के टच में होते हैं, या 2 राज्यों की कॉमन बाउंड्री बनाते हैं। तो अब अंतर्राज्यीय सीमा की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में इन कंडीशंस को लिखेंगे अपन कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं। तो जिला तो एक है, उसके सामने स्टेट 2-2 है, तो ऐसे राजस्थान में कितने जिले हैं? टोटल 4। तो अब लिखिए अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टेट बाउंड्री। अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टेट बाउंड्री। अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषता में पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा, राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। Those districts of Rajasthan which share boundary with 2 states. राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, यानी ऐसे जिले जिनकी बाउंड्री 2-2 राज्यों के टच में, ऐसे जिले कितने हैं? 4। तो स्टेटमेंट के जस्ट बाद में लिख दो 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 जिले। Those districts of Rajasthan which share boundary with 2 states, और अंडरलाइन करके आगे लिखे 4 डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये 4 जिले कौन से हैं जो भी बताए थे थोड़ी देर पहले आपको? तो इन जिलों में एक तो अपने नॉर्थ में हनुमानगढ़, सदर्न में अपने बांसवाड़ा, और बीच में 2 डी और डी को रखना है।
तो एक डी अपना डीग है और सेकंड धौलपुर, तो इसमें डीग एंड धौलपुर। अब इनको अगर आपने सीक्वेंस में याद किया तो इनके सामने स्टेट कौन से आएंगे वो अब इजी है। जैसे ऊपर से सीक्वेंस से लिखेंगे अपन पंजाब हरियाणा, और जो सेकंड आप लिखोगे उसको हर टाइम रिपीट करना है। जैसे हरियाणा लिखा तो उसको रिपीट करना है पहले, तो नेक्स्ट हरियाणा, और हरियाणा से नीचे बॉर्डर किसका है, यूपी का। नेक्स्ट यूपी, और यूपी के बाद में एमपी, देन एमपी, और एमपी के बाद में गुजरात। तो इसका मीनिंग आप इसको रिपीट तब कर पाओगे जब आपका ये सीक्वेंस याद है। तो अभी आपने लिखा है कि राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो दो दो स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उनमें चारों जिलों के नाम लिख दीजिए, और उसके सामने स्टेट है वो ऊपर से क्लॉकवाइज लिखते रहिए इसमें। पंजाब हरियाणा, देन रिपीट करना है हरियाणा यूपी, देन यूपी एमपी, और लास्ट में एमपी एंड गुजरात। तो एग्जामिनर के क्वेश्चन या तो स्टेट को देख के कि पंजाब हरियाणा का कॉमन बॉर्डर कौन बनाता है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे हनुमानगढ़, या डिस्ट्रिक्ट को देख के सामने स्टेट के नाम पूछेंगे कि जैसे डीग है वो कॉमन बाउंड्री किसकी बनाता है, तो डीग सीक्वेंस में नंबर 2 पे आता है, तो पंजाब हरियाणा वाले के बाद में सेकंड वाला लेंगे अपन हरियाणा यूपी वाला, तो इसका मीनिंग डीग की बाउंड्री रहेगी हरियाणा और यूपी के साथ। तो अगर जिलों को आपने सीक्वेंस में याद कर लिया है तो सामने स्टेट आप सीक्वेंस में रख सकते हो, ऊपर से कंटिन्यूस, और हर सेकंड को रिपीट करना है। जैसे पंजाब हरियाणा तो देन हरियाणा यूपी, फिर यूपी एंड एमपी, और लास्ट में एमपी एंड गुजरात। तो ये लगभग 8-9 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे इस साइड में ये क्वेश्चन फॉर्मेट मान ले तो वो आंसर है, और ये अगर क्वेश्चन मान ले पंजाब हरियाणा तो ये आंसर है फिर। या फिर इनमें से भी कोई एक जिला, जैसे इसमें पहले डीग की जगह कौन हुआ करता था, भरतपुर, जैसे ऑप्शन में यहाँ भरतपुर दे दिया, फिर पूछ लिया गया कौन सा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा नहीं बनाता, तो वर्तमान में भरतपुर ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा नहीं बनाता। बाकी ये चारों जिले ऐसे हैं जो 2-2 स्टेट के साथ टच में है। तो इसमें कंडीशन अपनी यही थी कि दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विद शेयर बाउंड्री या बॉर्डर विद 2 स्टेट्स, जो 2 राज्यों के साथ सीमा या अपने बॉर्डर को संलग्न करते हैं, जोड़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कोटा एंड चित्तौड़। चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ मीनिंग एक ही है, कोटा एवं चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़। तो कोटा चित्तौड़गढ़ कल मैप में आपको बताया था कि कोटा को लोकेशन इस तरीके से मिली हुई है कि कोटा एमपी के साथ, जैसे धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक ये पूरा एमपी का बॉर्डर है, इसमें कोटा इस तरीके से लोकेट, कि कोटा एमपी के बॉर्डर को नॉर्थ वाले पार्ट में भी टच करता है, और अपने सदर्न पार्ट है उसमें भी एमपी के टच में। फिर जो चित्तौड़गढ़ है वो डिसमेंटल या डिवाइडेड है, विखंडित है, इसका एक पार्टी है और एक घोड़े के नाल वाला पार्टी है, और इन दोनों चित्तौड़ के बीच में एक ऊपर की ओर जो डिस्ट्रिक्ट आता है लगभग आयताकार आकृति में, उसका एक पार्ट इस साइड में एमपी के टच में। तो इन दोनों चित्तौड़ को बीच में से अलग कौन कर रहा है, भीलवाड़ा। बाकी ये वाला जो चित्तौड़ है ये भी एमपी के एक बार टच में, देन सेकंड चित्तौड़ है ये भी एमपी के टच में। तो कोटा चित्तौड़ राजस्थान के वो जिले हैं जो एक ही स्टेट, जिले एक एक हैं अपने आप में, लेकिन सामने इनके राज्य भी एक ही, लेकिन ये बाउंड्री उसके साथ कितनी कितनी बार बनाते हैं, 2-2 बार। जैसे इंडिया के अंदर भी आप देखते हो, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक स्टेट आता है असम स्टेट, उस असम का जो पार्ट है उसे एक तो त्रिपुरा अलग हो गया था, उसके बाद में उसका एक छोटा सा हिस्सा अलग कर दिया गया था मेघालय को, नाम सुना होगा। तो मेघालय स्टेट है, उस मेघालय स्टेट के दोनों तरफ इस तरीके से असम फैला हुआ है। तो असम की जो सीमा है उधर नॉर्थ में भूटान से टच में, और सदर्न में असम किसके टच में है, बांग्लादेश से।
और असम क्या करता है, बांग्लादेश के साथ एक बार बॉर्डर बनाता है, बीच में ये थोड़ा सा हिस्सा मेघालय का आ गया, फिर असम एक बार फिर से बॉर्डर बनाता है। इसका मीनिंग इसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ कितनी बार टच में है, 2 बार। तो स्टेट तो एक है लेकिन ये 2 बार सीमा बनाता है। तो उसी तरीके से राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ और बार बार सीमा बनाते हैं या एक से अधिक बार सीमा बनाते हैं? तो ऐसे 2 जिले हैं, कोटा और चित्तौड़, जो एक ही राज्य, तो वो एक राज्य कौन है यहाँ, एमपी। क्योंकि अपने को पता है कि राजस्थान के साउथ बांसवाड़ा से लेके और धौलपुर के बीच में ये दोनों जिले आते हैं, यानी कोटा का बॉर्डर है वो भी इस साइड में एमपी के टच में और चित्तौड़ भी इसी एमपी के टच में। जिसमें लिखे कोटा चित्तौड़ राजस्थान के वे जिले हैं, कोटा एंड चित्तौड़ अंडरलाइन करके आगे लिखो, दोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कोटा चित्तौड़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान जो एक राज्य क्या कि ब्रैकेट में एमपी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं लिखो तो भी अंडरस्टूड। क्योंकि हमने ऊपर मध्य प्रदेश के साथ जो जिले लिखे हैं उसमें दोनों काउंट थे, कोटा और चित्तौड़गढ़, बाकी किसी में काउंट नहीं थे। तो दोज डिस्ट्रिक्ट कोटा एंड चित्तौड़ अंडरलाइन करके आगे, दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विच शेयर बाउंड्री विद वन स्टेट, विच शेयर बाउंड्री विद वन स्टेट डिवाइस। वन स्टेट के आगे ब्रैकेट में एमपी लिख देना, विच शेयर बाउंड्री विद वन स्टेट डिवाइस, जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। विच शेयर बाउंड्री विद वन स्टेट डिवाइस, जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो इसमें जो एक राज्य है, दोनों के सामने सेम ही राज्य है, कौन सा है, एमपी। फिर नेक्स्ट कंडीशन में अपने सिर्फ इनमें से एक को लेना है, कोटा को। कोटा बॉर्डर तो 2 बार बनाता है लेकिन कोटा डिवाइडेड नहीं है। चित्तौड़ 2 बार बॉर्डर बनाता है लेकिन दोनों चित्तौड़ अलग अलग है, एक चित्तौड़ अलग है और दूसरा भीलवाड़ा के कारण दूसरा अलग जगह। तो राजस्थान का वह जिला जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता हो लेकिन डिवाइडेड नहीं हो या विखंडित नहीं हो, तो उस कंडीशन में केवल कोटा ही आता है। और वो जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाए लेकिन डिवाइडेड कंडीशन में हो यानी विखंडित हो, तो उस कंडीशन में हम लेते हैं चित्तौड़ को। तो नेक्स्ट कंडीशन में लिखिए, कोटा राजस्थान का वह जिला है जो एक राज्य, अब ये एक राज्य एमपी है, एक राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित नहीं। इसमें लिखिए कोटा दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, आगे कंडीशन वही है, कोटा दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान with share border with one state device but not divided district। यानी ऊपर जो आपने कंडीशन लिखी थी ना कि कोटा इज दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विथ शेयर बाउंड्री विद वन स्टेट डिवाइस बट नॉन डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट, 2 बार सीमा तो बनाएगा लेकिन ये विखंडित नहीं होगा। ये कंडीशन जो लास्ट में ये अंडरलाइन कर दीजिए। बट नॉट डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट, किंतु विखंडित जिला नहीं। चित्तौड़ में आपको ये लिखना पड़ेगा लास्ट में कंडीशन बट डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट, कि राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता हो किंतु विखंडित हो। इसका मीनिंग है कि वो एक साथ नहीं बनाता हो, एक पार्ट उसका अलग और दूसरा पार्ट उसका अलग हो। तो उस कंडीशन में अपने सिर्फ कौन रहता है, उस कंडीशन में केवल चित्तौड़ होता है। तो नेक्स्ट चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ में लिखेगा,
लगभग जो कोटा में लिखा ना अपने एज इट इज वही लिखना है, सिर्फ नोट को नहीं लिखना है, किंतु विखंडित नहीं वाला सब नहीं लिखना है, बाकी कंडीशन एज इट इज आएगी। चित्तौड़ राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है किंतु विखंडित नहीं। चित्तौड़ अंडरलाइन करके, दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, चित्तौड़ दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान which share boundary with one state, which share boundary with one state device but divided district, but divided या separate district, यानी 2 भागों में वो सेपरेट है या डिवाइड। खंडित जिला है, खंडित कर दो चाहे विखंडित कर दो, मीनिंग है कि, किंतु खंडित जिला है या विखंडित जिला है। तो इसका मीनिंग है राजस्थान का वो जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा तो बनाते हैं लेकिन वो खंडित स्थिति में है, डिवाइडेड कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आंसर अपना क्या रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में है चित्तौड़। अब चित्तौड़ को अपन ने विखंडित जिला बताया, डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट, तो अब इसको डिवाइडेड करने वाला कौन है, भीलवाड़ा। तो नेक्स्ट अगला कंडीशन पॉइंट नंबर 5 में लिखो भीलवाड़ा चित्तौड़ को 2 भागों में विभाजित करता है, चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा डिवाइड्स चित्तौड़ इनटू 2 पार्ट्स, चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ इनटू 2 पार्ट्स। तो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करने वाला जिला कौन सा है, तो आंसर रहेगा भीलवाड़ा। तो राजस्थान के वे जिले बताइए जो एक स्टेट के साथ 2 बार बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसमें अपने 2 जिले आएंगे, एक तो कोटा और एक चित्तौड़, जो एक ही स्टेट के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। फिर राजस्थान का वो जिला बताइए जो एक स्टेट के साथ 2 बार सीमा बनाए किंतु विखंडित होते हुए, टूटते हुए, तो उस कंडीशन में आंसर क्या रहेगा, चित्तौड़। और जो 2 बार सीमा भी बनाई लेकिन खंडित ना हो, कोटा। तो कारण यह है जब कोटा को बनाया गया था, यह स्टार्टिंग से जो कोटा था वही कोटा पूरा ही कोटा था, यही हिस्सा। फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या क्या, कोटा से एक रियासत अलग बना दी गई, यह झालावाड़ वाला जो हिस्सा है इसको अलग कर दिया गया। तो ये पार्ट जो अलग किया गया, और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में जब हमने जिले बनाए तो कोटा का एक पूर्वी भाग और बना दिया 12। तो इसका मीनिंग इसके ईस्टर्न जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं सदर्न और ईस्ट में, वो नए डिस्ट्रिक्ट बनने के कारण कोटा का विस्तार वो एमपी के दोनों तरफ तो टच में रहा लेकिन ईस्ट वाला पार्ट है उसका वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो उसके बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट आ गए, एक 12 डिस्ट्रिक्ट और एक झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो अगर ये कंप्लीट कोटा होता तो एक कंडीशन में नहीं होता, फिर बाद में कोटा का बॉर्डर सिर्फ एक बार ही टच में होता। लेकिन इसे नए जिले या नई रियासत निकलने के कारण इसके कुछ पार्ट अलग होने के कारण कोटा दोनों तरफ रह गया, लेकिन इसका ईस्ट वाला पार्ट है वो नए जिलों के रूप में आ गया। तो ये 3-4 कंडीशन इसमें याद रखिएगा आप। इंटरनेशनल बॉर्डर पे आपको ध्यान है, कल इंटरनेशनल बॉर्डर पे लास्ट में अपन ने एक पॉइंट किया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे लंबी लेंथ किसकी है, जैसलमेर देन बाड़मेर, स्मॉलेस्ट बाउंड्री फलोदी एंड बीकानेर, और गंगानगर को हमने बीच में रखा था। तो ऐसा इंटरस्टेट बॉर्डर पे अगर पूछा जाए तो इंटरस्टेट पे जो भी एक अक्स काउंटिंग है अपने डिस्ट्रिक्ट की, जो भी जिले हैं अपने, उन जिलों में सबसे लंबी सीमा पे कौन सा जिला है। राज्य में तो हमें पता है कौन से किसके साथ सीमा सबसे ज्यादा है, एमपी के साथ, लेकिन अपना जो जिला सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर बनाता है वो जिला है झालावाड़, इंटरस्टेट बाउंड्री पे, क्योंकि झालावाड़ की जो बाउंड्री वो काफी ज्यादा जिगजैग है इस तरीके से। इस कारण इंटरस्टेट बाउंड्री पर झालावाड़ जो जिला है उसका बॉर्डर सबसे लंबा है, जबकि इंटरस्टेट बाउंड्री पे जो भी जिले हैं अपने उनमें सबसे छोटा बॉर्डर है बाड़मेर का। बाड़मेर का बॉर्डर भले ही इंटरनेशनल बॉर्डर कितना भी लंबा होगा, जैसलमेर के बाद सबसे लंबा बाड़मेर का बॉर्डर है 228,
लेकिन उसका इंटर स्टेट बॉर्डर बहुत छोटा है, मात्र 5 किलोमीटर सीमा है जो गुजरात के टच में है। तो बाड़मेर की ऑल ओवर जो बाउंड्री है वो तो कम नहीं है, लेकिन इसकी मोस्टली बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है। इंटर स्टेट बाउंड्री में सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की है, मात्र 5 किलोमीटर। तो इंटर स्टेट बाउंड्री पर अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा किस जिले की? झालावाड़। स्टेट तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि राज्यों की सीमा किसकी लंबी है, एमपी, देन हरियाणा, गुजरात, फिर यूपी और पंजाब के साथ। और सबसे छोटी बाउंड्री अंतर्राज्यीय सीमा पे कौन से जिले की है? बाड़मेर। राज्यों में सबसे छोटी हमारी पंजाब के साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखिए, अंतर्राज्यीय सीमा पर ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा पर, पॉइंट नंबर 6 में ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या जिले पे बात करेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले में सबसे लंबी सीमा लॉन्गेस्ट बाउंड्री और एक तरफ सबसे छोटी सीमा। स्मॉलेस्ट बाउंड्री। ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री एक तरफ लॉन्गेस्ट बाउंड्री। ये बात किस पे कर रहे हैं अपन? डिस्ट्रिक्ट पे, क्योंकि स्टेट पे बात ऑलरेडी अपनी हो चुकी है स्टार्टिंग में। तो जिलों के अंदर सबसे लंबी सीमा किसकी है? झालावाड़। यह सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो जिला है वो किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? तो जिस साइड में झालावाड़ है वहां स्टेट एक ही आता है, एमपी। और सबसे छोटी सीमा तो स्मॉलेस्ट बाउंड्री है बाड़मेर। और बाड़मेर जिस साइड पे है वहां या तो इंटरनेशनल बाउंड्री है या फिर गुजरात की बाउंड्री। तो ये जो स्मॉलेस्ट बाउंड्री बनाते हैं गुजरात के साथ बनाते हैं, जो इस इंटरस्टेट बाउंड्री में सबसे छोटी। इसका मीनिंग चित्तौड़ और चित्तौड़ के बीच में जो भीलवाड़ा की एंट्री है छोटी सी, वो एंट्री भी इस बाड़मेर से बड़ी है, यानी कहीं ना कहीं वो भी 10-12 किलोमीटर है, जबकि ये सिर्फ 5 किलोमीटर। जबकि झालावाड़ के जो डेटा है वो कहीं ऑथेंटिक डेटा मेंशन नहीं किए हुए होते। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे छोटा बॉर्डर फलौदी का है। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की और सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की। अब जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने कितने जिले कवर किए थे? राजस्थान के 5 जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पे पंजाब के साथ अपने 2, हरियाणा के साथ 8, यूपी के साथ 3, एमपी के साथ 10 और गुजरात के साथ 6। तो 8 और 2 20, 26, 3 29। तो अंतर्राज्यीय सीमा पे अपने राजस्थान के कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 25 जिले। इंटरस्टेट बाउंड्री पे कितने जिले हैं? 25 जिले। तो ये काउंटिंग आपकी जो है इसमें वो 4 जिले कॉमन भी तो है ना। जो हनुमानगढ़ यहाँ काउंट है वो 8 में भी काउंट है। जो डीग यहाँ काउंट है वो इन 3 में भी काउंट है। वो धौलपुर जो इन 3 में है वो इन 10 में भी है। वो बांसवाड़ा जो इन 10 में है वो इन 6 में भी है, गुजरात वाले में। तो इसका मीनिंग अपने जो 4 जिले हैं उनकी काउंटिंग 2-2 बार आती है। जब अंदर से अपन काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हनुमानगढ़ 2 बार आएगा? अंदर तो हनुमानगढ़ एक ही है ना। अंदर जब काउंट करेंगे तो क्या डीग 2 जिले होंगे? डीग एक ही जिला होगा। ईस्ट में काउंट करेंगे तो क्या 2 धौलपुर आएंगे या एक ही आएगा? तो अंदर से काउंटिंग करनी है अपने को। तो अंदर से काउंटिंग करोगे तो आपके जो 4 जिले जो कॉमन आपने अभी बताए थे, पॉइंट नंबर 1 था ना अपनी कंडीशन में, राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के टच में थे। तो इसका मीनिंग 2 राज्यों के टच में हनुमानगढ़, तो उसकी हनुमानगढ़ की काउंटिंग इन दोनों में चल रही होती। तो इसका मीनिंग वो काउंटिंग अपने को कम करनी है जो एक्स्ट्रा है।
और वो एक्स्ट्रा काउंटिंग कितनी थी 4, जो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बात की थी। तो ये जो टोटल आपका जो आ रहा है 29, उसमें से आप उन 4 कॉमन को कम कर दीजिए तो एक काउंटिंग कितनी हो जाएगी 25। तो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पे कितने जिले हैं 25, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 5, और टोटल मिला के बात की जाए 25 और 5 बराबर 28, 25 + 5 28। जैसे अभी बात की कि अंतर्राज्यीय सीमा है उस पे जिले अपने 25 हैं, क्या इन 25 जिलों में क्या गंगानगर शामिल है? बिल्कुल है, पंजाब के साथ लिखा है अपन ने। क्या इनमें बाड़मेर शामिल है? बिल्कुल शामिल है, गुजरात के साथ लिखा हुआ है अपना 25 में काउंट। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो 5 है उनमें क्या गंगानगर था? अब अंदर से गंगानगर काउंट करो, कितने गंगानगर मिलेंगे? एक ही गंगानगर है अंदर। और यहाँ आप जो बाड़मेर की काउंटिंग कर रहे हो इंटर स्टेट बाउंड्री पे और इंटरनेशनल बाउंड्री दोनों पे, वो बाड़मेर कितने हैं? वो बाड़मेर भी एक ही जिला है राजस्थान के अंदर। तो इसका मीनिंग है कि ये जो 5 है उनमें से 2 काउंटिंग अपने को कम कर लेनी होती है। 25 + 5 एक बार तो जोड़ लीजिए आप 30, फिर 30 में से ये 2 या तो इंटरनेशनल बाउंड्री में काउंट कर लो तो उसमें से कम कर लेना, या फिर इसमें काउंट हो गए तो उसमें कम काउंट करो। तो इसका मीनिंग उधर वाले 5 नहीं 3 ही काउंट होंगे फिर। तो राजस्थान की ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, सीमा पे जिले कितने हैं? तो राजस्थान की सीमा का मीनिंग है टोटल बाउंड्री। जब इंटरनेशनल शब्द यूज होता है तब 5 लिखने होता है। तो कई बार तो क्या है, राजस्थान की सीमा सिर्फ आप यही मानते हो, आपको लगता है पाकिस्तान वालों के साथ है सीमा वही है, पड़ोसियों के साथ कहें की सीमा है अपनी, तो ये तो अपने ही है इधर तो, लेकिन अपने हैं लेकिन पड़ोसी हैं। जो कई बार होता है ना कि भाई पड़ोसी कैसा भी हो आप बदल नहीं सकते हो, अटल बिहारी जी की कविताओं में है। तो राजस्थान के ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कितने 28, इंटरनेशनल बाउंड्री 5, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री 3। यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताने जिनके पास सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर हो। तो गंगानगर के पास तो इंटर स्टेट बॉर्डर भी है, बाड़मेर के पास इंटर स्टेट बॉर्डर भी। फिर बाद में आपसे पूछा जाए जो इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट 25, और इसमें भी अगर ओनली कंडीशन लगा दी जाए ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें भी काउंटिंग 23 आएगी। तो ये ओनली टाइटल जैसे ही लगता है तो उसमें 2 की काउंटिंग कम करनी होती है, और वो 2 की काउंटिंग किसकी कम होती है, गंगानगर और बाड़मेर। क्योंकि जब आपने ओनली इंटरनेशनल की बात की तो ये ओनली इंटरनेशनल ही इंटर स्टेट में भी आते हैं, और जब आपने ओनली इंटर स्टेट की बात की तो ये ओनली इंटर स्टेट में नहीं आएंगे, ये इंटरनेशनल में भी काउंट होंगे। और राजस्थान के वो जिले बताइए जो दोनों सीमा बनाते हैं, यानी इंटरनेशनल भी बनाते हो और इंटर स्टेट भी बनाते हो। तो वो राजस्थान के 2 जिले हैं, एक गंगानगर है और एक हनुमानगढ़। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान के सीमावर्ती जिले, पॉइंट नंबर कौन सा है 7। तो नेक्स्ट में लिखे बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, या ऑन बाउंड्री लिख दो, चाहे ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट की सीमा पे जिले कितने हैं। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं, अभी जो टोटल किया था ना अपने 28, तो या तो आगे लिख दो या यहाँ लिख दो। अब ये 28 किस तरीके से, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कितने हैं 5, तो इंटरनेशनल बाउंड्री 5 डिस्ट्रिक्ट। फिर इसी के अंदर एक कंडीशन और आ जाएगी, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री, ओनली लगते ही काउंटिंग कितनी 3 लिखने, सिर्फ 3 जिले। फिर नेक्स्ट है इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा,
अंतर्राज्यीय सीमा पे 25, और इसमें भी ओनली कंडीशन लगते हैं, ओनली इंटर स्टेट बाउंड्री, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर 23। तो आप एक तो ओनली वाले काउंट कर लो पहले, तो 23 और 3 कितने हो गए, 26। और फिर जो दो जिले दोनों दोनों में कॉमन काउंट होते हैं उनको बाद में काउंट कर लो, तो कितने हो गए, 28। तो 28 की काउंटिंग जो है या तो इंडिविजुअल काउंट करके फिर बाद में दो ऐड कर दीजिए उनमें, और वो दो ऐड होंगे गंगानगर और बाड़मेर। तो ये लगभग 4-5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। राजस्थान के सीमावर्ती जिले या ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कितने हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट्स, 28 जिले। अंतरराष्ट्रीय सीमा पे जिले बताइए, तो आंसर रहेगा 5। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही हो, तो उसमें 3 काउंट होते हैं, गंगानगर बाड़मेर को छोड़ के बीच वाले बीकानेर, फलोदी एंड जैसलमेर। तो ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री यानी इसमें ये जो लिखा है इसमें केवल लगा देना, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 3 जिले, अंतरराज्यीय सीमा पर 25 जिले, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर 23 जिले, यानी इसमें कंडीशन केवल और ऐड कर देना है। तो ओनली वाली काउंटिंग जो कर रहे हो उसमें 2 कम है भी, तो 2 कम कौन से होंगे, तो नोट में नीचे लिखेंगे अलग से कि राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पे स्थित है, दोनों सीमा यानी इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बाउंड्री। तो ये सभी लिखने के बाद नीचे नोट में एक लाइन लिखिएगा, राजस्थान के वे जिले, राजस्थान के वे जिले, लाइट नहीं है, लाइट आई नहीं रही क्या, एक बार या तो कर्टेन हटा दीजिए ये वाले। हटा दो, हटा दो, जवान हो यार। हाँ जी, राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पे स्थित, those district of Rajasthan which are situated on both boundaries, both boundary यानी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट, those districts of Rajasthan which are situated on both boundaries, आगे डेस करिए लिख दो, 2 डिस्ट्रिक्ट ब्रैकेट में नाम लिख देना दोनों के आगे, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, सॉरी बाड़मेर। तो राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा पर स्थित, which are situated on both boundaries। इस कंडीशन में 2 जिले होते हैं जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर दोनों स्टार्ट होते हैं, श्री गंगानगर हिंदुमल कोट से लेके, और उसके बाद में लास्ट कौन सा होता है, बाखासर बाड़मेर। तो ये लगभग जो अंतर्राज्यीय सीमा को लेके 7-8 कंडीशन है, ये अपने आप में क्वेश्चन हैं एक तरीके से। अब क्वेश्चन इनसे लगभग चाहे 25-30 क्वेश्चन बना लो। अब जैसे देखने में पॉइंट नंबर 7 एक ही पॉइंट है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लगभग 5-6 क्वेश्चन तो यही हो गए, राजस्थान के सीमा पे जिले कितने, ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट 28, ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री 5, ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री 10, ऑन इंटरस्टेट बाउंड्री 25, ओनली इंटरस्टेट बाउंड्री तो ओनली लगते हैं उसमें 23 काउंट होता है। और ऐसे जिले जो दोनों सीमा पर स्थित हैं, दोनों सीमाओं पे कुल जिले नहीं पूछे, कुल तो कितने हैं, 28। और राजस्थान के वे जिले जो दोनों सीमा बनाते हुए हैं, तो वो सिर्फ 2 ही जिले हैं, गंगानगर के पास दोनों सीमा है और बाड़मेर के पास दोनों सीमा है, यानी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट बॉर्डर। तो इसमें कंडीशन फर्स्ट से लेके 7 तक समझ में आ गई। फर्स्ट अपना था कि राजस्थान के वे जिले जो कितने राज्यों के टच में है, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, उसमें जिले कितने थे, 4। फिर राजस्थान के वो जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, उसमें 2 जिले थे, कोटा और चित्तौड़।
जो 2 बार सीमा बनाई लेकिन डिवाइडेड ना हो वो कोटा, जो 2 बार सीमा भी बनाई और डिवाइडेड भी हो वो चित्तौड़, और चित्तौड़ को डिवाइड करने वाला वो था भीलवाड़ा। और अंतर्राज्यीय सीमा पे लंबी सीमा की जिले की झालावाड़ की, छोटी सीमा बाड़मेर की, और लास्ट वाली ऑन बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट सीमावर्ती जिले। तो ये लगभग अपने अंतर्राज्यीय सीमा वाले जो पॉइंट हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए। फिर अपनी जो बाउंड्री है उन बाउंड्री को लेके छोटे मोटे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। राज्यों के साथ ऐसा कोई डिस्प्यूट गुजरात के अलावा कहीं पे भी नहीं है। तो पंजाब के साथ अपने पानी के विवाद खूब चलते हैं, हरियाणा के साथ भी है विवाद पानी को लेके, यूपी के साथ भी मिलेंगे, एमपी और गुजरात को लेके भी पानी के विवाद या नर्मदा को लेके विवाद है। लेकिन सीमावर्ती विवाद सिर्फ किसके साथ है? गुजरात। पाकिस्तान के साथ राजस्थान में सीमावर्ती विवाद कोई भी नहीं है। गुजरात की तरफ एक जलीय क्षेत्र जरूर आता है, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, सरक्रिक विवाद। एक ये डिस्प्यूट आता है जो आईआर में पढ़ोगे या इंडियन ज्योग्राफी में हो सकता है पढ़ने में आए। तो ये सरक्रिक डिस्प्यूट है, गुजरात के पास में आता है, जो पाकिस्तान के सिंध और गुजरात के कच्छ एरिया के बीच में। तो कल आपको बताया था कि राजस्थान के जस्ट पश्चिम में इधर सिंध है, ऊपर पंजाब है, पंजाब के कितने जिले? 3, और सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट टच में। तो वो सिंध इधर गुजरात के टच में भी है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये सिंध रियासत के अंडर में था। उस समय सरक्रिक का पार्ट सिंध रियासत में था, लेकिन देश का जैसे ही डिवाइडेशन हुआ उसके बाद में भारत ने तय किया कि ये जलीय क्षेत्र है, और जलीय क्षेत्र 2 राष्ट्रों के बीच में जो आते हैं उस पर इक्वल राइट्स होते हैं। तो आधा पाकिस्तान का रहेगा और आधा हमारा रहेगा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये जो सरक्रिक वाला जो पार्ट है ये लगभग, राजस्थान का सदर्न पार्ट कितने डिग्री से स्टार्ट होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट। तो ये जो यहाँ से जो गुजरात की तरफ से 2 भाग ऐसे पाकिस्तान की तरफ निकले हुए ना, 2 तलवार जैसी ऐसी, तो इसमें वो चाहता है कि सरक्रिक का जो डिवाइडेशन है वो हम भारत के रण वाले एरिया तक लें, ताकि भारत के लैंड पार तक पाकिस्तान आ जाए। तो वो कहते हैं हम चाहते हैं कि सरक्रिक है वो 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक हमें दिया जाए। तो नॉर्थ लेटीट्यूड तक देने का मीनिंग है कि सरक्रिक के बाद में अपना रन ऑफ कच्छ भी उनको दिया जाए। तो इसको डिस्प्यूट 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड भी कहा जाता है, विवाद 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। तो इसमें पाकिस्तान की डिमांड ये रहती है 24 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जबकि हमने उस जलीय क्षेत्र को क्या कर रखा है? इक्वल इक्वल, आधा हमारा अधिकार है और आधा हम मानते हैं पाकिस्तान का भी। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं सारा हमें दे दो, तो हलवा थोड़ी ना। लेकिन राजस्थान की सीमा पे पाकिस्तान किसी भी प्रकार की स्थान को लेके कोई डिमांड नहीं करता। इसका मीनिंग यहाँ पे कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है पाकिस्तान के साथ। अब गुजरात के साथ विवाद क्या है? जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, इसका अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956। तो उस समय ये गुजरात गुजरात नहीं था, उस समय था बॉम्बे प्रांत, बॉम्बे स्टेट था ये। और ये बॉम्बे स्टेट राजस्थान से लेके गोवा तक था ये, यानी गोवा अपने आप में अलग था, लेकिन इसमें महाराष्ट्र गुजरात दोनों काउंट थे। तो उस समय हमने बॉम्बे स्टेट से और माउंट आबू और ये जो देलवाड़ा है ये सिरोही में मर्ज किए थे। बॉम्बे स्टेट से 2 स्थान हमने उधार लिए थे। ऐसा हमने एमपी से भी लिया था और बदले में हमने दिया भी था। हमने उनको सिरोंज एरिया दिया था, बदले में सुनेल टप्पा लिया था। तो इस प्रकार से एक यहाँ से बॉम्बे स्टेट से हमने 2 पार्ट, एक तो माउंट आबू को मर्ज कर लिया और एक देलवाड़ा को। बदले में उन्होंने कहा कि हमें क्या दोगे? तो राजस्थान ने पूछा कि भाई देने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी बताओ। तो बॉम्बे स्टेट ने कहा कि हमें चाहिए मानगढ़। मानगढ़ जो 17 नवंबर 1913 के अंदर आदिवासी एरिया, जैसे अपने जलियांवाला हत्याकांड हुआ था लगभग वैसा ही, मानगढ़ की पहाड़ियों को घेर के और भील कोर के द्वारा, और भीलों को ही मरवा दिया गया। तो वो भील कोर जो थी वो अपने आप में ब्रिटिश आर्मी थी, एक तरीके से ब्रिटिश की तरफ से काम करती थी। और उन्होंने भील कोर जो है, उस भील कोर ने उस मानगढ़ पहाड़ी को घेर के, और वहां पे कोई रात्रि जागरण था जिसमें किसी ने अफवाह फैला दी कि 1857 की क्रांति है, वैसी योजना बन रही है। तो उस पहाड़ी को घेर के और जैसे गोलियां चलाना स्टार्ट किया तो लगभग उसमें जलियांवाले हत्याकांड से भी अधिक लोग मारे गए थे, क्योंकि एक तो पहाड़ी पे थे तो गोलियों से मारे गए और कुछ पहाड़ी से कूद गए थे। तो इस कारण लगभग कहा जाता है 1400 से अधिक भीलों की डेथ हुई थी। बाद में उसको
जलियांवाले हत्याकांड से भी विभत्सक घटना का दर्जा आगे राइटर ने उसको दिया है, क्योंकि जलियांवाला उसके बाद हुआ था। जलियांवाला तो 1919 की घटना है ना, अपने अप्रैल 1919, जबकि ये घटना ऑलरेडी पहले हो चुकी है, ये तो 1913 की घटना है। तो ये इस मानगढ़ का महत्व मुख्यतः आदिवासियों का, ये एक तरीके से कहा जा सकता है शहीद स्थल था। तो इसको बॉम्बे स्टेट ये चाहता था कि हमें दिया जाए, लेकिन उस समय फैजल अली आयोग के अकॉर्डिंग राज्यों का विभाजन होना था। तो गुजरात को लगा कि हम बाद में ले लेंगे, एक बार राजस्थान को याद तो होगा ही कि हमने किसको मर्ज करने की बात कही थी, मानगढ़ को। तो मानगढ़ उन्होंने लेने की बात कही, राजस्थान ने प्रोमिस किया भी था कि हम दे देंगे, लेकिन वो प्रॉमिस सिर्फ बातों में था, हमने डॉक्यूमेंट्स कहीं लिखा नहीं उसको। और हमने 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण करके और मानगढ़ के लिए कहीं मेंशन नहीं किया कि हमें गुजरात को देना भी है। और फिर 5 साल बाद में जब गुजरात डिवाइड हुआ 1 मई 1960, उसके बाद गुजरात ने कहा कि वो मानगढ़ हमें चाहिए। तब 5 साल बाद में राजस्थान पूछता है कि आप कौन। फॉर एग्जाम्पल 5 साल आप किसी मकान में रहते हो और मकान मालिक किराया नहीं लेने के लिए आए, और छठी साल आए तो किराया तो सेकेंडरी है, पहले तो आप पूछो भाई साहब आप कौन, फिर वो बताएगा 5 साल पहले जिसने मकान तेरे को दिया था वो। तो फिर बाद में कि अच्छा 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 मकान मालिक हो आप। तो ऐसे ही राजस्थान ने 6 साल बाद में जैसे गुजरात ने पूछा कि भाई वो मानगढ़ चाहिए, तो राजस्थान ने पूछा कि कौन सा मानगढ़। तो मानगढ़, क्योंकि राजस्थान ने कहा था कि हमारा जो प्रॉमिस था वो किससे था, बॉम्बे प्रांत से। बॉम्बे प्रांत जिसका शासन मुख्यतः कहाँ से चलता है, महाराष्ट्र से, कि महाराष्ट्र को चाहिए तो आज भी दे देंगे। महाराष्ट्र को क्यों चाहिए, हमारी सीमा ही नहीं बनाता महाराष्ट्र, हनुमान जी थोड़ी ना जो चकली खोद के लेके जाएगा इसको मानगढ़ को, भाई पहाड़ियों को यहाँ से उठा के तो ले जाएगा नहीं। तो इसका मीनिंग है कि गुजरात ये डिमांड करता रहता है, जबकि मानगढ़ का आज भी ये पहाड़ियां, इनका लगभग 3/4 पार्ट है वो राजस्थान के पास ही, एक छोटा सा हिस्सा है जो गुजरात के हिस्से में भी। और यहाँ दोनों की सीमा पर आदिवासियों के जो प्रमुख गुरु थे, गुरु गोविंद गिरी, उनका एक स्टेचू और एक पार्क बना हुआ है जो बिल्कुल सीमा पे बना हुआ है मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। तो ये जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी दोनों कंप्लीट हो गई है। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट लिखना है अपने को, सीमावर्ती विवाद। तो लास्ट में हेडिंग लिखो बाउंड्री डिस्प्यूट। लाइट आ जाने दो। क्या छूटी? हाँ, मानगढ़ बांसवाड़ा और गुजरात की बाउंड्री पर। हाँ, बांसवाड़ा गुजरात, डूंगरपुर बोल दिया था क्या मैंने बीच में? डूंगरपुर थोड़ा ना बोला था मैंने, हाँ, बांसवाड़ा ही। क्योंकि प्रमुख इनके जो आंदोलन वगैरह हैं, जैसे एक ही आंदोलन वगैरह और डूंगरपुर में भी चले थे गुरु गोविंद गिरी के। लेकिन इस मानगढ़ की हत्याकांड के बाद में जैसे ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने तय किया गुरु गोविंद गिरी को हम फांसी देंगे, भाई उनके कारण ऐसे रात्रि जागरण वाली घटनाओं के कारण ये गड़बड़ हुई है। लेकिन बाद में उनको लगा कि भाई आदिवासी विद्रोह जगह जगह उठ जाएंगे, तो उन्होंने फांसी नहीं दिया, लेकिन उनको इस साइड में आने के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि आप राजस्थान की तरफ जो ट्राइबल एरिया इधर कभी नहीं आओगे। तो फिर बाकी का जीवन इन्होंने अपना गुजरात में बिताया। तो गुजरात वालों के लिए भी इनकी फेम बहुत ज्यादा है, भील उस साइड में भी खूब है। तो लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए, सीमावर्ती विवाद। सीमावर्ती विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट। बाउंड्री डिस्प्यूट में लिखे
मानगढ़ हिल्स। मानगढ़ हिल्स सिचुएटेड इन बांसवाड़ा। स्थिति बांसवाड़ा जो राजस्थान एवं गुजरात के मध्य विवादित। मानगढ़ हिल्स अंडरलाइन करके आगे लिखो, सिचुएटेड इन बांसवाड़ा विच आर डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात। सिचुएटेड इन बांसवाड़ा विच आर डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात, जो राजस्थान एवं गुजरात के मध्य विवादित। विवाद हमारा है तो हम तो शामिल हैं, सामने कौन है वो याद रखना है। तो एक तरफ तो राजस्थान रहेगा, सामने कौन रहेगा इसमें? गुजरात। तो मानगढ़ इज सिचुएटेड इन बांसवाड़ा विच आर डिस्प्यूटेड, यानी जो पहाड़ियों वाला हिस्सा है, पहाड़ियां जो हैं, या मानगढ़ हिल्स डिस्प्यूटेड बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात। सर ओनली इंटरेस्टेड बाउंड्री पर स्थित स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे छोटा जिला अभी तक तो धौलपुर ही है अपने। स्मॉलेस्ट सीमा वाला, छोटी सीमा वाला है भीलवाड़ा। एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि ये जो बाड़मेर है ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी है, छोटी सीमा जो बना रहे, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर वालों को अगर हम छोड़ दें और बाकी जिलों में से अगर हम देखें, यानी राजस्थान के 23 जिलों में से 25 में से नहीं देख के कि छोटी सीमा किसकी है, फिर छोटी सीमा भीलवाड़ा की मानी जाती अगर बाड़मेर को हम छोड़ देते हैं तो। और बाकी इन 25 में से अंतर्राज्यीय सीमा पे जो उनमें से काउंट की जाए तो फिर सबसे छोटी बाउंड्री किसकी मानी जाती है? बाड़मेर की। जो अभी थोड़ी देर बीच में मैंने बताया भी था ना कि बाड़मेर भीलवाड़ा से भी छोटी सीमा बनाता है, भीलवाड़ा फिर भी 10-12 किलोमीटर है, बाड़मेर की तो मात्र 5 किलोमीटर है। तो उसका भी कहीं कोई ऑथेंटिक डेटा लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन बाड़मेर से ज्यादा है वो। इसी में मानगढ़ में लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, ये पहाड़ियां, यानी जो मानगढ़ की पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां मानगढ़ हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध। मानगढ़ हत्याकांड ब्रैकेट में आप डेट लिख दीजिएगा, 17 नवंबर 1913। इसमें लिखिएगा, दीज हिल्स आर फेमस फॉर मानगढ़ मैसेकर। ये पहाड़ियां मानगढ़ हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध। दीज हिल्स आर फेमस फॉर मानगढ़ मैसेकर, ब्रैकेट में आगे लिख दीजिए 17 नवंबर 1913। सर फलोदी जिला इंटरनेशनल बाउंड्री से सीमा नहीं बनाता दिखता है मैप में। आपने जो मैप खोला वो पहले वाला खोला है, गवर्नमेंट का अभी तक कोई ऑथेंटिक मैप नहीं है। और जो सेकंड मैप आया था और जो अपनी राजस्थान में स्कूलिंग के अंदर या राजस्थान बोर्ड वाली जो बुक्स वगैरह हैं जिनमें एक रफली राजस्थान गवर्नमेंट ने मैप जारी किया था सरकारी स्कूल्स के अंदर, उन सरकारी स्कूल वाला जो मैप है उसमें सेकंड मैप में फलोदी था। स्टार्टिंग के अंदर फलोदी ऑन बॉर्डर नहीं दिखाई देता है, जबकि जो बाद में न्यू मैप जो बाद में वापस जारी किए गए उन न्यू मैप के अंदर फलोदी ऑन बॉर्डर है। और अब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आते हैं और जिसमें राजस्थान का मैप बना हुआ आता है न्यूज़पेपर में, उसमें भी फलोदी बॉर्डर पे आता है। तो आपने जो गूगल सर्च करके जो खोल रखा है वो पुराने वाला है। किसने पूछा है क्वेश्चन?
आपने मैप पे पुराना खोला होगा आपने। हाँ, क्या चीज? नहीं, ये मर्ज हो गया वापस। जो जिले बीच में ये था कि जालोर है, वो जालोर का हिस्सा है। उसके दो पार्ट थे। ऑन बाउंड्री वाला हिस्सा सांचौर हो गया था, तो बीच में अपन यहाँ सांचौर लिखवाने लग गए थे, जालोर हटा दिया था। गुजरात के बॉर्डर पे लिखवाते ही नहीं थे। अब वापस नए जो डिस्ट्रिक्ट का नया फॉर्मेट है, जिसमें नई सरकार ने जो 50 जिले बने हुए थे उसमें से 9 कैंसिल कर दिए। 9 कैंसिल करते ही एक उसमें ये भी कैंसिल हो गया, तो ये वापस पूरा का पूरा क्या बन गया, वापस जालोर। तो सांचौर की बात ही नहीं की अपन ने। जैसे बीच में कल आपको बताया था ना कि ये गंगानगर से एक पार्ट अलग होके अनूपगढ़ बन गया था। तो गंगानगर से यहाँ दो पार्ट हो गए थे, एक गंगानगर हो गया था और एक अनूपगढ़ हो गया था। लेकिन वापस बाद में अनूपगढ़ को कैंसिल कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गंगानगर। तो अनूपगढ़ की बात ही नहीं की फिर हमने। तो इसका मीनिंग है वापस जो चेंजेस हुए हैं, तो उसके अंदर कुछ एक चीजें वापस चेंज हो गई ज्योग्राफी की। कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है कि हम अपनी जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता वगैरह जो करेंगे वो राजस्थान में 50 जिलों के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने अभी हर जिले के अकॉर्डिंग जो मेंबर वगैरह बनाए वो 50 मेंबर बनाए। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारी मर्जी में 50 ही मानेंगे, गवर्नमेंट वापस आएगी तो हम वापस बनाएंगे। तो लेकिन तुरंत तो आएगी नहीं, 1-2 महीने में तो आने से रही। अगले लगभग आने आने में 3.5-4 साल लगेंगे अभी तो अभी टाइम है। और 4 साल में हो सकता है अपना काम हो जाए। गवर्नमेंट और सरकार आएगी तो ये तय है वो जिले वापस, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आती तो इसका मतलब वो जिले वापस अपने पुराने वाले हो सकते हैं। सारे तो नहीं बनाए, लेकिन उनमें जो जरूरी है वो बनाए जाए। संभागों की जरूरत थी वास्तव में राजस्थान को, तो संभाग हैं वो संभाग कैंसिल कर दिए, तो हो सकता है उनमें से कुछ संभाग वापस बना दिए जाए। तो इसके साथ आपका जो टॉपिक फर्स्ट था राजस्थान की उत्पत्ति और टॉपिक सेकंड था राजस्थान की स्थिति विस्तार, तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश, टॉपिक नंबर 3। अपना जो बेसिक या जनरल ज्योग्राफी है उसका टॉपिक नंबर 3 और सिलेबस का टॉपिक नंबर 1। इसका मीनिंग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बेसिक्स था अपना। अब यहां से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बातें होती हैं। फिजिकल डिवीजन में यह है कि राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है उसमें दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, व्यक्तिगत विचार। तो जो व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत आधार पे हम देखते हैं कि राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं। जैसे एक प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, इन्होंने शुरुआत में अपन जो अभी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर बुक लिखी थी इन्होंने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। तो अभी अपना क्या सब्जेक्ट चल रहा है, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, वो इनकी बुक का नाम था, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में इन्होंने राजस्थान को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 7 भागों में। तो ऐसे डिवाइडेशन टाइम टू टाइम आते रहे। किसी ने 9 भागों में डिवाइड किया, किसी ने 12 में डिवाइड किया, किसी ने 14 भागों में डिवाइड किया। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कुछ कितने भी हो सकते हैं। कल को आप बहुत बड़े ज्योग्राफर बन जाओ, राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से आप रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, यानी डिपार्टमेंट के अपने आप में अध्यक्ष के रूप में या डिपार्टमेंट के एचओडी आप बना दिए जाए, और फिर आप अपनी कोई बुक लिखो और उसके अंदर राजस्थान को 20 भागों में बांट दो आप। तो आपके पर्सपेक्टिव में जब राजस्थान को पढ़ा जाएगा तो कितने भागों में पढ़ा जाएगा, 20 भागों में। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जो भौगोलिक है, भौगोलिक आधार पर, तो भौगोलिक आधार पर जनरली अपन रिलीफ फीचर्स को लेते हैं, और इसमें मुख्यतः एक तो रिलीफ फीचर या उच्चावच को लिया जाता है बेस, और एक क्लाइमेटिक बेस लिया जाता है।
इस रिलीफ फीचर और उच्चावच के आधार पे, जैसे रिलीफ फीचर में सबसे अधिक हाइट वाले पार्ट को हम क्या मानते हैं? माउंटेन या पर्वत। पर्वतों से नीचे भाग जो ऊपर से सपाट हो वो प्लेट्यूज होते हैं, पठार। पठार से नीचे और उपजाऊ भागों को हम मानते हैं मैदान। और एक मैदान की तरह हो लेकिन वहां की क्लाइमेट एरिड हो, तो ये उच्चावच में तो मैदान ही है, लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण हम इसको क्या बोल देते हैं? डेजर्ट या मरुस्थल। तो कोई भी एरिया मरुस्थल किस बेस पे होता है? वर्षा कम होने के कारण। और वर्षा पार्ट ऑफ क्लाइमेट, वर्षा हम जलवायु के हिस्से में मानते हैं। तो रिलीफ फीचर या उच्चावच के अकॉर्डिंग तो फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश महाद्वीपों पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। रिलीफ फीचर में सबसे अधिक हाइट वाले, यानी ऐसा भाग जो हमें कॉन्टिनेंटल एरिया पे सबसे ऊंचा दिखाई दे, वो माउंटेन्स होता है, पर्वत, जो हमारे यहाँ अरावली है। पर्वतों से नीचे जो भाग होते हैं उनको हम प्लेट्यूज कहते हैं, जो हमारे यहाँ हार्ड होती है। और उससे नीचे मैदानी भाग है, जो राजस्थान में पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन। और उसके अलावा मैदान की तरह एक मैदान और है राजस्थान के पश्चिम में। तो रिलीफ फीचर में तो वो उच्चावच ही है, मैदानी है एक, डेजर्ट भी एक मैदानी होता है, लेकिन वो एरिड कंडीशन में होने के कारण या वर्षा कम होने के कारण वो मैदानी भाग किस में काउंट होता है? मरुस्थल में काउंट होता है। मरु स्थल, मरु का मीनिंग होता है डेड लैंड, या जो इनफर्टाइल लैंड होती है, कम उपजाऊ जमीन। स्थल का मीनिंग होता है लैंड। तो जो डेड लैंड या इनफर्टाइल लैंड जो होती है वो अपने आप में डेजर्ट लैंड होती है। वो किसके कारण डेजर्ट लैंड होती है? कम वर्षा होने के कारण। तो वो क्लाइमेटिक बेस पे डेजर्ट बोला गया है। तो डेजर्ट वैसे देखा जाए तो एक उच्चावच में किस में काउंट होता है? मैदान। हमने लिखा भी था पूर्वी मैदान और मरुस्थल उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। तो रिलीफ फीचर के अंदर तो अपने भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। और रिलीफ फीचर उच्चावच और क्लाइमेट दोनों को ऐड कर दें तो भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4। सॉरी, उच्चावच में 3, और जैसे ही क्लाइमेट को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। तो उच्चावच में अपने पास होते हैं माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन रीजन, मैदानी भाग। लेकिन जैसे क्लाइमेट पे बात करेंगे तो इस मैदान को हम फिर क्या मानेंगे? डेजर्ट। तो राजस्थान को उच्चावच या रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग 3, और रिलीफ फीचर एंड क्लाइमेट बेस पे 4। तो ये होता है राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो राजस्थान को ज्योग्राफिकल आधार पे कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। और जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग होते हैं। वो जैसा व्यक्ति का नाम आ गया वैसा आंसर होता है। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को महत्व नहीं दिया जाता, ना जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। अब कोई अपवाद है कि सदियों में कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो अपवाद है। बाकी आपका जो टॉपिक चलता है वो इनके अकॉर्डिंग चलता है, राजस्थान को 4 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड करते हुए। तो ये पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे 2 पार्ट्स में, एक व्यक्तिगत और दूसरा भौगोलिक आधार। तो चैप्टर का हेडिंग ही लिखना था सिर्फ आपको, बात करेंगे इस पे कल। थैंक यू। 1 घंटे की थी, बाकी आगे कंटिन्यूस क्लासेज है आपकी।